नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। RW ट्यूशन क्लासेज में मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। वेलकम है आपकी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं विस्तास। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है कि जो विस्तास का मीनिंग जानता हो? क्या किसी भाई को विस्तास का मीनिंग पता है? चलो बताओ, क्या किसी भाई को विस्तास का मीनिंग पता है कि विस्तास को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मीनिंग क्या है इसका? डू यू नो विस्तास किसको कहते हैं? चलिए, अगर नहीं पता है, चांद सी महबूबा एक बार ये सॉन्ग सुना दो सर प्लीज। अच्छा, पहले गाना ही सुन लो तो पहले पढ़ो मत। चलो जी, नवीन यादव जी किसी दिन सुनाएंगे जब आप आएंगे ना सम्मान समारोह में, तो जब जरूर जरूर सुनाएंगे कोई ना कोई गाना, टेंशन मत लो आप, है ना। चलो, आपके लिए ही तो जी रहे भैया। सॉरी। कैसे हो आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, आप पढ़ते हैं हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है दी एनिमी, यानी दुश्मन। और दुश्मन कहाँ से आएगा, आइए देखते हैं दुश्मन कैसे आया, कहाँ से आया। अरे ये दुश्मन को हम मार देंगे रे। अरे बाबा, लेके आ रहे बंदूक। चलो, विस्तास का मतलब होता है दृश्य। दृश्य, जिसको हम कहते हैं सीन, जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप। सीन, है ना। गह, गहन अध्ययन नहीं, विस्तास का मतलब होता है सीन, दृश्य। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी को। और आज की कहानी किसकी है? एक कैरेक्टर मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, उसके बाद जानना। एक सदाओ नाम का एक डॉक्टर है। सदाओ भाई डॉक्टर है, डॉक्टर। इसका पूरा नाम है सदाओ हॉकी, HOKI, हॉकी। ये और इनके घर में एक इनका पापा है, फादर, जिसका नाम नहीं दिया गया। फादर का कोई नेम नहीं है। पापा और सदाओ रहते हैं। पापा और सदाओ कहाँ रहते हैं मेरे बच्चे? अपने घर में जो है पापा और सदाओ रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। ठीक है, तो जब ये रहते हैं तो मेरे बच्चे, डॉक्टर सदाव का मन होता है कि वो पढ़ने जाएगा अमेरिका। वो पढ़ने जाएगा अमेरिका, तो वहां जाकर पढ़ने के लिए पापा भेज देते हैं। वहां से ये डॉक्टर बन के आता है वापस। ठीक, बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। और वहीं इसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था मेरे बच्चे हैना। जिसका नाम था हैना। हैना, 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 हैना। नहीं, सविता जी, हैना नाम की एक लड़की इसको वहां पसंद आ जाती है। अब अमेरिका में शादी नहीं करता, ले आता है उसको अपने घर। ठीक है, अपने घर ले आता है और पापा से बातचीत करके इसे शादी कर लेता है। और इनको दो बच्चे होते हैं। इनको दो बच्चे होते हैं। ठीक है, घर में इनके नौकर भी हैं, महिलाएं भी हैं नौकर, और इनका एक कुक भी है। ठीक है, चलो बाकी उनसे कभी सवाल बना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तीन कैरेक्टर इसमें दिखाए, सदाओ, सदाओ के पापा और हैना। हैना के दो बच्चे, इनका भी कोई जिक्र नहीं होता है कभी भी, सिर्फ दो बच्चे हैं इनके, छोटे बच्चे हैं, क्या ही करेंगे वो जी पूछकर। अमेरिका ये पढ़ने गया है, वहां से पढ़ाई कर गया है डॉक्टर की। चलो जी आगे देखते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन हैना और एक दिन उसका पति सदाओ खड़े होते हैं रेलिंग पे ऐसे करके, नू करके, मजे से वो ऐसे हैना करके जो ना उसके कंधे पर यहाँ सर रख के जो ऐसे यूं खड़ी होती। वो बाबा एकदम देखते हैं, ओ देखिए कौन आ रहा, आदमी आगा कोई, पूरा देखियो। एक आदमी जो है ऐसे आ रहा था, गिरता पड़ता समुद्र तट के किनारा वहीं गिर गया यूं करके। जब वो गिर गया, तब एकदम भगा 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 डॉक्टर सदा हो गया, क्योंकि डॉक्टर था। अरे बोले, देख कहता हूँ कहा चक्कर आई है। गगन पालीवाल, बहुत जल्दी बेटा प्रशांत। तो वो गिर गया, हैना भी उसके पीछे भगी 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 गई। और जब पता चला भाई यू आदमी जो है, यू आदमी जो है, यानी जो आदमी गिरा पड़ा है, यू किसका है? अमेरिका का आदमी है, और अमेरिका से लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर। ठीक है, अब ये दुश्मन हुआ, अमेरिका से आदमी आया, दुश्मन हुआ, घायल था वो। यहाँ, यहाँ लगी हुई गोली है, यहाँ, यहाँ हिप्स के थोड़े से ऊपर को, यहाँ बैक में, यहाँ यहाँ। ठीक है, हिप्स के हल्के से ऊपर को गोली लगी हुई थी। अब भैया, डॉक्टर साहब बचावें या उसे छोड़ दें, क्या करें, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज है मरीज को बचाना। तो अब वो सोचे कि बचाएंगे, तो उसको घर ले आए।
घर ले आए तो क्या हुआ, नौकरों ने विद्रोह कहा, ओ हम ना करने के तुम्हारे घर में काम, तुम तो यहाँ दुश्मन को पनाह दे रहे हो, तुम तो दुश्मन को ठीक कर रहे हो, तुम कैसे डॉक्टर हो भैया, उस देश से हमारी लड़ाई चल रही है, तुम तो भाई ये ठीक कर रहे हो, दुश्मनों को ठीक कर रहे हो। भग्गे सारे नौकर। अब हैना बड़ी परेशान, हैना डरे भी, बोले क्या करें भी। अब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, एक गोली निकली यहां से, है ना, वो निकाल के रख दी, ठीक धीरे धीरे ठीक हो गया। इतने ही डॉक्टर सदाव ने जाकर किसको बता दिया, पुलिस के बड़े ऑफिसर को, आला अधिकारी को बता दिया, नो ऐसा ऐसा है, हमारे घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, ठीक है। सारी कहानी उसे सच बता दी। उसने कहा हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, गुंडे भेज दूंगा, वो मार देंगे उसे, तू काहे को टेंशन ले रहा है डॉक्टर, मरवा देंगे उसे तो, और लाश भी हटवा देंगे वहां से, काहे को टेंशन ले रहा। भैया उसने एक दिन इंतजार करा, 2 दिन इंतजार करा, 3 दिन इंतजार करा, वो जनरल जो है पुलिस वाला जो पड़ गया बीमार, बीमार पड़ गया। अब बीमार जब वो पड़ गया, तो मेरे प्यारे साथी, जब बीमार वो पड़ गया तो वो भूल गया कि मैंने जो है डॉक्टर से वादा करा कि मैं प्रिजनर ऑफ वॉर को, यानी उस अमेरिकन आदमी को जो उसके घर में ठीक हो रहा है, इलाज कर रहा है उसका, उसको मरवा देगा। अब डॉक्टर कहने लगा भैया ये तो भूल गया है, तो डॉक्टर ने उसे जो है हेल्प करके एक नाव पाव दी, रजाई पजाई दी, और उसे जो है भेज दिया, भैया तू वहां चला जा अपने घर समुद्र में जहां से तू आया, जा तू ठीक होगा, अब निकल जा। इस तरह से उस डॉक्टर ने जो है उसकी जान बचाई। आचार्य जी बोल सकती हो, अरे भैया इतना बड़ा नाम ना, हम तो छोटे से तुम्हारे भाई हैं भैया, आचार्य बहुत बड़े महान लोग होते हैं, मैं तो तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ, छोटा सा नहीं मतलब, ठीक है, 5 6 7 फुट हाइट है। मैं देख रहा हूँ कैमरे के ऊपर को जाऊँ, यहाँ को दिखाई ना देता हूँ यहाँ है, और कुछ टीचर्स है ना ऐसे आते होंगे यहाँ यहाँ ऐसे, यहाँ यहाँ आते होंगे यूं। है ना, ऐसा होता है ना। हाँ तो कुछ हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, तो वो तो चलता रहता है। चलिए नो प्रॉब्लम, आइए पढ़ते हैं आज हम इसकी समरी को। ब्रीफ समरी क्या कहती है, ब्रीफ समरी पर डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में देर इज अ मेन कैरेक्टर, एक मुख्य कलाकार है, मुख्य कैरेक्टर है, जिसका नाम है सदाओ होकी। अभी डिस्कस करके आए, डॉक्टर है। ही वॉज दी ओनली सन ऑफ हिज फादर, वो अपने बाप का इकलौता पुत्र था। एडुकेशन वो चीफ कंसर्न ऑफ सदाव फादर, और सदाव के पापा की सबसे बड़ी फिक्र थी, कंसर्न का मतलब होता है फिक्र, सबसे बड़ी जो फिक्र थी सदाव के पापा की, सबसे बड़ी जो चिंता थी वो क्या थी, अपने बेटे की पढ़ाई, एडुकेशन, अपने बच्चे की पढ़ाई को बहुत ज्यादा वो टेंशन लेते थे। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से क्या हुआ, ही यानी सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका भेज दिया गया कि भैया तू अमेरिका चला जा, वहीं जाके पढ़ ले, तू सीख क्या वहां पर चीर फाड़ करना, सर्जरी करना, कि ऑपरेशन कैसे करें, एंड मेडिसिन, और वहां सिखाया दवाइयों के बारे में कि कौन सी दवाई कब काम आती है। देर ही मेट अ गर्ल नेम्ड हैना, वहां एक लड़की से वो मिला जिसका नाम था हैना। पूछूंगा सवाल पूछूंगा, चुप रह, सुन लो बस ध्यान से। ही रिटर्न टू हिज होम टाउन, वो लौट आया अपने होम टाउन, और उसका घर कहां था, जापान में, जापान में वो वापस लौट आया। दिग्विजय जी बहुत जल्दी मेरे बच्चे, है ना, सिंटेक्स तो चल भी रहे हैं, बल्कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वन शॉट लेके आएंगे तो उसमें सभी को बुलाएंगे। आफ्टर 8 years एज अ फेमस सर्जन, उसने 8 साल जो है, 8 साल वो एक चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर रहा, सर्जन रहा, ऑपरेशन करने वाला, और साइंटिस्ट वो बन गया, साइंटिस्ट भी वो बन गया। सदाउस फादर अरेंज सदाउस मैरिज, सदाव के पापा ने सदाव की जो शादी है वो तय कर दी हैना के साथ, जो है ना, जिसे वो अमेरिका से लेके आया था। whom he met in अमेरिका, जिससे वो मिला था अमेरिका में, मैट का मतलब मिलना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे हैड 2 चिल्ड्रन, कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे हो गए। द फैमिली लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल होम, उनका फैमिली जो है एक प्यारे से घर में रहता था, प्यारा सा घर था उनका। ऑन द जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र के किनारे, जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र के किनारे उनका परिवार रहता था। चलो जी तमन्ना जी, हैप्पी रहो, बोलो। वन द फैमिली लिव्ड इन, है ना, वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, बोथ डॉक्टर सदाव एंड हैना वर स्टैंडिंग इन देयर गार्डन, दोनों के दोनों अपनी गार्डन में खड़े थे, ठीक है ना, फूल पत्ती लगा रखी थी उन्होंने वहां गैलरी में। सडनली दे सा मैन, अचानक उन्होंने एक आदमी देखा,
ही वॉज क्राउलिंग, वो क्या कर रहा था, क्राउल कर रहा था, यानी वो क्या चल रहा था, रैंग रैंग कर चल रहा था, ऐसे करके ऑन हिज हैंड, अपने हाथों पर और घुटनों पर, जैसे बालक चलते हैं छोटे छोटे, ऐसे वो चल रहा था। ऐसे घुटमन चल रहा था। उन्होंने एक आदमी देखा। दे फाउंड दैट ही वॉज बाउंडेड, उन्हें पता चला, उन दोनों को पता चला, यानी हैना को और हैना के घर वाले को, जिसका नाम था डॉक्टर सदाव, इन दोनों को मालूम हुआ कि यू आदमी, यानी जो आदमी रेंग रहा है, क्राउल कर रहा है, यू क्या है, जख्मी है। उन दोनों को पता चला कि आदमी जख्मी है। जब उसके पास गए तो पता लग गया कि जख्मी है। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो भागा हुआ कैदी था। कौन था वो? भागा हुआ कैदी। वो कैदी था, या ऐसे ही कह दो कैदी था, प्रिजनर ऑफ वॉर। वो कैदी था, ठीक है, वॉर का यानी युद्ध का कैदी था, उसको बंदी बनाना चाहिए था, प्रिजनर ऑफ वॉर। ही वॉज अमेरिकन, वो अमेरिका से था, बंदा वो अमेरिकन था। एंड शॉट इन द बैक, और उसके पीछे गोली लगी थी, कमर के पास, है ना, हिप्स के ऊपर, कमर के नीचे। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज एन एनिमी, वो एक दुश्मन था। ओ दुश्मन था, वो दुश्मन तो था ही, क्योंकि उस वक्त पर जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। अब डॉक्टर सदाव जो हैं जापान के हैं, हालांकि पढ़ाई अमेरिका करके आए हैं, लेकिन अमेरिका से जब कोई आदमी आएगा वॉर के टाइम में, तो ये अमेरिकन दुश्मन हुआ हमारा, है ना, दुश्मन था ये। डॉक्टर सदाव हेल्प हिम, फिर भी डॉक्टर सदाव ने उसकी मदद की। रहने कहा जा, कोई दिक्कत ना, देखी जाएगी। मैं तो एज ए डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर था, डॉक्टर का फर्ज होता है किसी भी मरीज की जान बचाना, भाई दुश्मन तो वो बाद में बनेगा। एंड टुक हिम इनटू हिज होम, और वो उसे अपने घर ले गया। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड हिज वाउंड, डॉक्टर सदाव ने उसके जो जख्म थे उसको ठीक किया, है ना, ऑपरेट किया। द मैन बिगेन टू हील, और वो आदमी ठीक होना शुरू हो गया, हील करना शुरू कर गया। आफ्टर ऑल ही वॉज एनिमी, इन सब के बावजूद उसने, डॉक्टर ने उसे ठीक किया, है ना, वो ठीक भी हो गया, लेकिन था तो वो दुश्मन ही। इन सब के बावजूद वो एक दुश्मन था ऑफ द कंट्री, पूरे देश का वो दुश्मन था। सो डॉक्टर सदाव डिस्क्लोज द मैटर, इसलिए डॉक्टर सदाव ने खुलासा कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। क्या कर दिया मेरे बच्चे? खुलासा कर दिया। डॉक्टर सदाव ने खुलासा कर दिया, यानी सीक्रेट बता दिया। किसको बता दिया? आइए देखते हैं। द मैटर ऑफ द जनरल, उस मुख्य आदमी को, जो पुलिस का जनरल था, उसको बता दिया। बट जनरल डिड नॉट टेक इट्स सीरियस, लेकिन जनरल ने इसे सीरियस नहीं लिया, जनरल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया कि इसके घर में एक दुश्मन है। एज ही वो सिक, क्योंकि वो बीमार था। अब अपनी बीमारी देखे या दुश्मनों को देखे, तो वो भूल गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय से वो बेचारा बीमार था। कौन? वो जनरल, पुलिस वाला जनरल। नाउ द कपल, अब उन दोनों कपल ने, कपल का मतलब हमारे डॉक्टर सदाव और हैना, हैना प्लस सदाव, इन दोनों ने क्या किया, डॉक्टर सदाव एंड हैना ने क्या किया, वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा लेना चाहा। गेट रिड ऑफ हिम, वो इससे छुटकारा लेना चाहते थे, वो उससे छुटकारा लेना चाहते थे। फिर क्या हुआ? सदाव गेव हिम, सदाव ने उसे दी एक नाव, फिल्ड इट विद फूड, उस नाव को भर दिया खाने से, खाना भर दिया उस नाव में। एंड अदर इसेंशियल थिंग्स, और भी जरूरी चीजें, और भी जरूरी चीजें, जैसे रजाई, गद्दे, टॉर्च, ये सब चीजें दी थी, है ना, जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, दो गद्दे यानी रजाई, है ना। वो सोल्जर जो था एनिमी रियलाइज्ड दैट द डॉक्टर वाज गिविंग हिम द सेकंड लाइफ। उस सोल्जर ने सोचा, वो जो सोल्जर था, जो अमेरिका का था, जो दुश्मन था, उसने सोचा कि डॉक्टर जो है उसे दूसरी जिंदगी दे रहा है, सेकंड लाइफ। ही एस्केप्ड, वो भाग गया। यानी वो सोल्जर जो है वहां से नाव वाव लेके, जैसे उसने दिया था सदाव ने, वो भाग गया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी उसने बचा ली। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे छोर पर देखें, सदाव इन्फॉर्म्ड द जनरल, सदाव ने फिर से इन्फॉर्म किया उस जनरल को, सदाव ने इन्फॉर्म कर दिया दोबारा जाके उस जनरल को, दैट दी एनिमी सोल्जर हैड एस्केप्ड, कि वो एनिमी जो है भाग गया है। जबकि वो भागा नहीं था, डॉक्टर सदाव ने खुद भगाया था। डॉक्टर सदाव की गलती नहीं थी, डॉक्टर सदाव ने जनरल को पहले ही कहा था, भैया मेरे घर में दुश्मन है, उसे मरवाओ या उसे पकड़वाओ। अब जनरल ने ध्यान नहीं दिया, तो बेचारे ने सोची ले इसको छोड़ ही दूं, भगा दूं इसको, रजाई बजाई दे के। कितना प्यारा दिल था हमारे डॉक्टर सदाव का।
दस द डॉक्टर डिड हिज ड्यूटीज, इस तरह से डॉक्टर ने क्या किया, अपनी ड्यूटीज यानी जिम्मेदारी भी निभाई। टूवर्ड द पेशेंट, मरीज की तरफ, मरीज की भी जिम्मेदारी निभाई, है ना, है ना, एंड द कंट्री, और देश की भी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, अब जैसे वो डॉक्टर था तो डॉक्टर का फर्ज है कि मरीज को बचाए, तो उसने डॉक्टर की भी जिम्मेदारी निभाई पेशेंट का ख्याल रख के, और देश की भी जिम्मेदारी बचाई, क्योंकि जनरल को तो बता दिया था, जनरल को बता दिया था, इसकी गलती नहीं है, और पेशेंट की जान बचाई, तो इस वजह से जो है इसने डॉक्टर की भी जिम्मेदारी निभाई। ये थी कहानी। अच्छा एक बात बताइए, क्या तुम्हें कहानी समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब देना। कुछ था इस कहानी में? जबकि तुम देखोगे ना किताब में जाके, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 15 से 20 पेज, 15 से 20 पेज भरे हुए हैं दी एनिमी की कहानी से। इतना मतलब खोदो पहाड़ तो निकली चुईया। अगर मैं उसे पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, अगर तुम डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर, बेटा मेरे बच्चे, मैंने अभी जो है वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर लिख सकते हो दी एनिमी बाई शाहरुख सर, तो वो तुम्हें डिटेल भी पढ़ा देगा। ठीक है, सारी वीडियोज वहां पर है, दी एनिमी बाई शाहरुख सर, आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। फ्लैमिंगो बुक जो है, मैंने एक एक शब्द करके तुम्हें पढ़ा रखा है। मेरे प्यारे साथी, हर एक चीज का जुगाड़ हम लेके आए हैं, लेकिन इतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये है बस जो तुम्हें पता करना चाहिए, ये चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। शाबाश। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज हैना, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाव? हैना कौन थी? क्या तुम्हें नहीं पता? पता थी। हैना जो है पत्नी थी किसकी? डॉक्टर सदाव की। और वो डॉक्टर सदाव से कैसे मिली, आइए देखते हैं। चलिए, कैसे मुलाकात हुई, यानी फर्स्ट साइट लव कैसे हुआ इन दोनों के बीच में, है ना, इनकी मीटिंग कैसी हुई, फर्स्ट डेट कैसी हुई। हैना वॉज डॉक्टर सदाव्स वाइफ, हैना जो थी डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। चलो बहुत अच्छी बात है, पत्नी होना चाहिए। वैन सदाव हैड गॉन टू अमेरिका, जब सदाव अमेरिका गया था, सदाव वेंट टू अमेरिका, जब अमेरिका गया था, ही मेट हैना, वहां पर वो एक लड़की हैना से मिला। देर एट अ प्रोफेसर हाउस, किसके घर पर मिला? प्रोफेसर के घर पर, यानी टीचर के घर पर ये मिला। जो टीचर पढ़ाता था डॉक्टर सदाव को, वही टीचर पढ़ाता था हैना को। तो हैना से मुलाकात प्रोफेसर के घर हुई है, किसकी? सदाव की। कैसे हुई है? बाई चांस, बस ऐसी हो गई, है ना, बाई चांस ही हुई है, मौका लग गया बस। प्रोफेसर हेल्ड पार्टी फॉर फॉरेन स्टूडेंट, प्रोफेसर ने क्या किया, जो अमेरिका का प्रोफेसर था वो अमेरिका में ही रहता था और डॉक्टर सदाव पढ़ने गए थे, तो डॉक्टर सदाव के इस प्रोफेसर ने, अमेरिका के प्रोफेसर ने, जो बाहर से लोग आए थे फॉरेन कंट्री से, यानी जैसे जापान से या और जगह से लोग आए थे, वहां के बच्चों की पार्टी करी कि भाई तुम हमारे घर आ जाओ, पार्टी दे रहे हैं हम। किसकी? जो फॉरेन बच्चे हैं, तो फॉरेन स्टूडेंट्स की पार्टी करी। हैना केम देयर, हैना भी वहां आई पार्टी में, एज सी वॉज अ न्यू स्टूडेंट, क्योंकि वो भी एक नई स्टूडेंट थी। सदाव एंड हैना फेल इन लव, सदाव और हैना को वहीं प्यार हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, लगता है दिल बरसता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। वो वाली कहानी चल रही है भैया। प्रोफेसर कौन था मेरे बच्चे? प्रोफेसर का कोई भी जिक्र तुम्हें टेंशन ना लो, प्रोफेसर जो है इनको पढ़ाता था, उसी प्रोफेसर के घर इनकी मुलाकात हुई थी, हैना की और किसकी? हमारे डॉक्टर सदाव की। प्यार में पड़ गए बेचारे। ओ डॉक्टर सदाव ने देखते ही, ये तो बढ़िया लग रही है, और वो भी देखते, ओ ये तो बढ़िया लग रहा है, तो ब्याह करूंगी मैं, तयासु। दे गॉट मैरिड, और फिर उन्होंने शादी कर ली। टू ईच अदर, एक दूसरे से। कैसे? इन ओल्ड जापानीज वे, जापान के पुराने रीति रिवाज से, क्योंकि पापा जो है बड़े बिगॉट थे, यानी बड़ा मानते थे वो, जापानीज तरीके से शादी करनी है, तो अमेरिकन तरीके से शादी नहीं की, तो कैसे की? जैसे होती है जापान में, जापान के तरीके से शादी की। सुनील कुमार भैया जी इंग्लिश में, बेटा क्यों परेशान हो रहे मेरे बच्चे? यार मैं यूं कह रहा हूं, आज मैं तुमसे एक बार खुल के बता देता हूं, जितने बच्चे मेरे पास हैं या बाद में देखें, इस चीज की टेंशन लेना छोड़ दो, चाहे तुमने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, चाहे एक भी अक्षर तुम्हें ना आता हो, लेकिन आज के बाद मुझे ये सवाल मत करना कि मुझे डर लगे इंग्लिश में। कह रहा हूं ना मैं तुमसे, 25 तारीख से जो चिराग सीरीज है ना, ये दुनिया की बेहतरीन सीरीज होगी तुम्हारे लिए। तो ये कहने की नीड नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ
रात को पढ़ाऊं, दिन को पढ़ाऊं, ट्रिक से पढ़ाऊं, कैसी पढ़ाऊं, लेकिन तुम्हें नंबर कम से भी कम बता रहा हूं। जो बच्चा अब से शुरू करेगा ना, 80 85 90 नंबर बोले जाओ। और जिस बच्चे ने पहले पढ़ाई करी है मेरे साथ, वो 95 97 99 100 नंबर ले जाओ। अभी कह रहा हूं खुल के। और जो बच्चा बिल्कुल ही ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, वो मेरे बच्चे 60 70 80 नंबर तक ला सकता है। 60 से तो नीचे आने ही ना दो तुम्हारे नंबर। और बताओ, बस अब खुश हो। मोस को हिंदी में कहते हैं बेटा, मोस जो है ना, एक घास होती है, काई जिसको कहते हैं, समुद्र में होती है। वो जख्म पर लगाई थी ऐसा करके, यहाँ जब खून बह रहा था ना तो वहां कुछ था नहीं, तो डॉक्टर सदाओ ने लेके मोस, सी मोस जो होती है समुद्र की, जो काई सी होती है, वो ऐसे लगा दी है ना वहां पर, पूरा पूरा वहां खून बहना बंद हो गया। ये थी कहानी मोस की। शाबाश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका? सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया? इसके पापा ने, इसके बाप ने अमेरिका क्यों भेजा इसको, तुम्हें पता है? सदाव वॉज दी ओनली सन ऑफ हिज फादर। सदाव जो है इकलौता बेटा था अपने पापा का। हिज फादर हैड अ चीफ कंसर्न। उसके पापा का एक मुख्य, चीफ का मतलब होता है मुख्य, उसके पापा की एक मुख्य फिक्र थी, मुख्य चिंता थी। क्या चिंता थी भाई? कंसर्न का मतलब होता है चिंता। इसके पापा को एक मुख्य चिंता थी, किस बात की? फॉर सदाव एजुकेशन, सदाव की शिक्षा की, कि सदाव की कैसे शिक्षा प्राप्त हो, सदाव कैसे पढ़ जाए। सो ही वॉज सेंट टू अमेरिका, इसलिए उसको भेज दिया गया अमेरिका फॉर हायर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। इन सर्जरी की भैया चीर फाड़ वाली यानी ऑपरेशन करने वाली सीख क्या, और दवाइयों के बारे में सीख क्या। ही रिटर्न, वो लौटा फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से लौटा। ही बिकेम अ फेमस सर्जन, वो एक बहुत बड़ा सर्जन यानी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बन गया। साथ ही साथ वो बन गया एक साइंटिस्ट। ठीक है जी। तो अमेरिका को क्यों भेजा गया उसको? क्योंकि उसके पापा बड़ा फिक्र करते थे उसकी एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन के लिए उसको अमेरिका भेजा गया। वहां से वो लौट कर आया, सर्जरी की उसने पढ़ाई की, मेडिसिन की पढ़ाई की, और एक अच्छा सर्जन और एक साइंटिस्ट बनकर वो वापस आया। बहुत बढ़िया जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है, पता है क्या? जब डॉक्टर साहब आ गए थे, यानी डॉक्टर सदाव वापस, सुनना मेरी कहानी, डॉक्टर सदाव वापस आ गए थे पढ़ के अमेरिका से। कहाँ आ गए थे? जापान में। तो जापान के ये फेमस डॉक्टर बन गए थे, जापान के फेमस डॉक्टर बन गए थे। तभी लड़ाई होगी इनकी अमेरिका से। हालांकि अमेरिका से ही पढ़ के आए थे, लेकिन अमेरिका से लड़ाई होगी जापान की, गुत्था पैड़ा हो गया आपस में। ठीक। तो अब जो आर्मी है, यहाँ की जो आर्मी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रूप्स भी कहते हैं, ट्रूप्स। तो आर्मी को भेजा जा रहा है अमेरिका युद्ध लड़ने। ठीक है। तो इस आर्मी के साथ डॉक्टर भी जाते हैं, इस आर्मी के साथ डॉक्टर भी जाते हैं, ताकि रास्ते में या लड़ाई में अगर इनको चोट फोट लग गई तो कम से कम इनको डॉक्टर जो है इनकी देखभाल कर लेगा। बाकी अदर अदर आर्मी के साथ भी भेजी गई, जो है डॉक्टर भेजे गए। लेकिन इस वाली आर्मी के साथ जो ये जा रही है, इसके साथ भेजा जाना था किसको? डॉक्टर सदाव को। डॉक्टर सदाव को इसके साथ जाना था, इस आर्मी के साथ। लेकिन डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया, और यही सवाल है। वाई वॉज द डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं भेजा गया एब्रोड, मतलब अमेरिका यानी विदेश? क्यों नहीं भेजा गया अमेरिका अलोंग द ट्रूप्स, आर्मी के साथ? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आर्मी के साथ डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों नहीं भेजा गया, वहीं क्यों रखा गया? दीक्षा शर्मा कोई नीड नहीं है। शाबाश। 25 से चलेगी बेटा ब्रजेश। मौसी का लड़का 96 में आया था RW से। क्या बात है यार, 96 95, ये 94 92 90 के ऊपर तो नंबर बहुत। मैं करूँ हजारों बच्चों के आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ 5 7 हजार बच्चों के नंबर 90 से ऊपर है इंग्लिश में। ये तय बता रहा हूँ ना, तय है ये।
और 10 से 15 या 20 हजार बच्चों के जो नंबर हैं वो 80 और 90 के बीच में रहेंगे। कुछ 2-3 हजार बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके नंबर जो है 80 से नीचे आए, जैसे 70 आ गए, 75 आ गए, या 60 आ गए, 65 आ गए। ठीक है। तो वैन जापान वॉज एट वॉर, जब जापान जो है युद्ध में था, वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ, डॉक्टर सदा वॉज दी ओनली फेमस डॉक्टर। डॉक्टर सदा उस टाइम पर अकेले ही फेमस डॉक्टर थे। और द जनरल ऑफ आर्मी वॉज अंडर ट्रीटमेंट। उस वक्त पे बीमार पड़ गए कौन? जनरल। जो आर्मी के मुखिया हैं वो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए, सबसे फेमस डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सदाव। तो भैया सबसे फेमस डॉक्टर को रोका जाएगा भैया, नहीं तो जनरल मर जाएगा, है ना। तो जनरल को हाल फिलहाल में ऑपरेशन की नीड थी, और ऑपरेशन की नीड थी तो इस वजह से डॉक्टर सदाव को नहीं जाने दिया। भैया तुम यहीं रह जाओ, कम से कम जनरल जब मरे या इसका ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ कर तो लोगे। अगर तुम अमेरिका वहां चले गए उसके साथ, आर्मी के साथ, तो यहाँ कौन रहेगा इसके पास? अंडर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट में था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन की जरूरत थी, किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, एनी टाइम। सो इसीलिए डॉक्टर सदाव वॉज नॉट सेंट टू अब्रॉड, इसलिए डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया। कहां? एब्रॉड, बाहर विदेश नहीं भेजा गया। विद द ट्रूप्स, आर्मी के साथ। एंड ही कैप्टन जापान, और उसको जापान में ही रखा गया। बात समझ में आ गई? तो सीधा पॉइंट ये था कि जनरल जो है वो बीमार था। जनरल जो है, पुलिस जनरल जो है वो बीमार था, बड़ा ओहदा होता है जनरल का, और इसके बीमार होने की वजह से, सिक होने की वजह से इसको ऑपरेशन की नीड हो सकती थी कभी भी। ऑपरेशन की नीड हो सकती थी कभी भी। इसी वजह से डॉक्टर सदाव को अमेरिका नहीं भेजा गया कि भैया तुम यहीं रहो, तुम आर्मी के साथ मत जाओ, किसी और डॉक्टर को भेज देंगे, तुम इसकी जान बचाने के लिए यहीं रुक जाओ। ठीक है। डॉक्टर सदाव होकी नाम था इसका पूरा। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है मेरे पास। ठीक है। तुम्हारे के टास्क मेरे पास ये है कि ये आपको स्टडी करना है, ये आपको स्टडी करना है खुद। ठीक है मेरे बच्चे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं जो शब्द इसमें इंपोर्टेंट हैं, जो तुम्हें कैडे लगे हैं वो बता रहा हूं, लेकिन पढ़ना खुद पड़ेगा ताकि आप स्टोरी को और दिमाग में भर सकें। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, हीरो। ठीक है, कलाकार। कैरेक्टर स्केच यानी इसका चरित्र चित्रण करना है डॉक्टर सदाव का इस कहानी में। ओके। डॉक्टर सदाव वॉज दी ओनली सन ऑफ हिज फादर जापान, हिज फादर वॉज कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है फिक्र करना। ठीक है जी। फॉर स्टडी ही वॉज सेंट टू अमेरिका, स्टडी सर्जरी, चीर फाड़ और दवाई। रिटर्न मतलब लौटना। ठीक है, ये तो आपको पता है। सर्जन, ठीक है, चलो पता है। साइंटिस्ट। कंट्री लवर, व्हेन ही वॉज इन अमेरिका, जब अमेरिका में था। मैट, मैट मतलब मिला, लड़की। ठीक है ना। लेकिन उसने शादी नहीं की। अंटिल, जब तक। अंटिल का मतलब होता है जब तक। मैं वो शब्द बता रहा हूं जहां पर तुम अटक सकते हो, पढ़ना तुम्हें खुद ही होगा। ये जब तक वो श्योर ना हो गया, वो ये सुनिश्चित ना कर लिया, जब तक शादी नहीं की, जब तक उसको ये पता नहीं लगा दैट शी वॉज फ्रॉम जापान, कि वो जापान से ही है। वो लड़की यानी हैना भी जापान से ही थी। अगर अमेरिकन होती तो शादी ना करता। दिस शो ये दिखाता है द लव ऑफ सदाव फॉर जापान, की वो सदाव जो है जापान से कितना प्यार करता था। जापान से प्यार नहीं करता, सदाव अपने पापा से डरता था। अगर शादी ना की ना जापान की लड़की से, अमेरिका से कर ली, तो पापा लपड़ा देंगे। ही मैरिड हर इन ओल्ड जापानीज वे, उसने पुराने रीति रिवाज से शादी की। जापान वॉज एट वॉर, उस वक्त लड़ाई चल गई अमेरिका की और जापान की। ऑल द अमेरिकन वर हिज एनिमीज, ऑल अमेरिकन जो है उसके दुश्मन बन गए थे। ही वॉज वॉन्टेड टू हैंड ओवर द वॉन्टेड मैन, वो उस जख्मी आदमी को सौंपना चाहता था। वाउंडेड जख्मी, हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंपना चाहता था पुलिस को। बट जस्ट बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्योंकि वो जख्मी था, ही कुड नॉट डू लाइक दिस, तो उसने ऐसा नहीं किया। ट्रू डॉक्टर, फेमस डॉक्टर था। ड्यूटी, जिम्मेदारी निभाई उसने, ह्यूमन बींग की, इंसान की। ठीक है, उसने जान बचाई। फाउंड मतलब पाया, एक प्रिजनर मिला उसे। वाउंडेड जख्मी। ट्रीटेड मतलब उसका इलाज किया। एज अ ट्रू पैट्रियोट, ऐसा इलाज किया जैसे कि वो एक देशभक्त। पैट्रियोट का क्या मतलब होता है? देशभक्त। ट्रू पैट्रियोट एक सच्चा देशभक्त था। ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द अमेरिकन मैन, उसने ये इन्फॉर्मेशन जो है किसको दे दी? बूढ़े जनरल को, ओल्ड जनरल को दे दी। बट ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर सदाव फुलफिल्ड बोथ ड्यूटीज, डॉक्टर सदाव ने निभाई, फुलफिल्ड मतलब निभाई,
क्या क्या निभाई? निभाई ड्यूटीज, दोनों ड्यूटीज, बोथ ड्यूटीज, दोनों जिम्मेदारियां, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी निभाई और एक नागरिक की भी जिम्मेदारी निभाई। काइंड हार्टेड, अच्छा दिल था इसका, दयालु दिल था, बड़ा काइंड हार्टेड था, फुल ऑफ ह्यूमन है काइंडनेस, उसका इंसान के लिए, इंसान के प्रति दया से भरा हुआ था उसका दिल। When the old general did not take any action, जब उस ओल्ड जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, ड्यू टू सिकनेस, बीमारी के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, ही अरेंज्ड अ बूट फॉर द सोल्जर्स टू एस्केप, तो उसने एक बूट जो है व्यवस्था की बूट की, भागने के लिए, टू एस्केप, भागने के लिए, पलायन करने के लिए, एस्केप का मतलब होता है पलायन करना, भागना, पलायन करने के लिए उस सोल्जर के लिए। ये थे इसके कैरेक्टर में जो इंपोर्टेंट वर्ड थे, मैंने तुम्हें डिस्कस किया। तुम्हें ये दोनों, ये वाला और ये वाला पेज तुम्हें खुद पढ़ना होगा सुकून से, ताकि पूरी कहानी तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, क्या बात है। हाँ हाँ, नहीं अमेरिका में पढ़ाई करने गया था जब जब लड़ाई नहीं थी, पहले गया पढ़ाई करने, और जब पढ़ाई करके वहां से वापस लौट आया फिर लड़ाई शुरू हुई। पढ़ने पहले गया था, लड़ाई नहीं हुई थी तब तक, जब वहां से वापस आ गया तब दोनों में लड़ाई हुई, जापान में और अमेरिका में। ठीक है, हार्ले जुबैर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड थिंग। तो ये चीजें तुम्हें खुद पढ़नी है, ये वाली और ये वाली। ठीक, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने से तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है बेटा। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस कर लिए हैं ताकि तुम थ्योरी को पढ़ना सीखो, समझना सीखो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। कंसर्न का मतलब यहाँ पर फिक्र होती है, मैं लिख देता हूँ, फिक्र या चिंता, फिक्र कहेंगे या फिर चिंता कहेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक कहेंगे। पापा बड़ी चिंता करते थे कि भाई ये पढ़ेगा कैसे, तो इसलिए अमेरिका भेज दिया। ठीक, बाकी सारी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे बच्चे, कल याद रखना, कल इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे चाचा के बेटे की शादी है, तो मुझे कल उसके साथ रहना होगा। ठीक है, और जब कजिन की शादी होती है तो भाई टाइम नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि शादी रात की ही है। अगर शादी दिन की होती तो फिर मैं रात को क्लास लेने आ जाता। ठीक है, चलिए, गुड बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो याद है ना, पता रहेगा ना, कल इसलिए छुट्टी पे हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं कहीं घूमने गया हूँ, घूमने वूमने में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी शादी है, साथ हम पले बड़े हैं, शुरुआत से साथ रहे हैं, तो आप मानते हैं जो कजिन होता है और जिसके साथ खेले होते हैं, तो भाई ती मारेगा मुझे। बस कल के लिए बचा लो मुझे, कैसे ही, तुम्हारे हाथ में है बचाना। बचा लोगे? बताओ, बचा लोगे ना? कल के लिए बचा लो बस, कैसे ही। वो कजिन ना ना गुथ पड़ेगा, मेरा सिर फोड़ देगा ईंट से। बस कल के लिए, फिर परसों को जो है, हाँ, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं ली जाए। ठीक है मेरे बच्चे, बचा लोगे? चलिए ठीक है, नमस्कार, याद रखना कल मैं नहीं आ पाऊँगा, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दुख मुझे हो रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बस शादी अटक गई, क्या करें, भैया की शादी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार, टाटा, जय हिंद, जय भारत।